राव कल्याणमल 1544-1574। राव मालदेव की पराजय के बाद सन 1544 में राव कल्याणमल बीकानेर को शासक बने। वे बीकानेर के पहले शासक थे जिन्होंने सन 1570 को अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होकर उसकी अधीनता स्वीकार की। अब मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए तथा अपने छोटे पुत्र पृथ्वीराज जी उच्च कोटि का कवि एवं विष्णु भक्त था कि अकबर की सेना में छोड़ दिया। वह अकबर के नवरत्नों में से एक था। इसी पृथ्वीराज ने बैली किसन रुक्मणी री नामक प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ की रचना की थी। अकबर ने नागौर दरबार के बाद सन 1572 में राव कल्याणमल के पुत्र रायसिंह को जोधपुर की देखरेख के लिए नियुक्त कर दिया। सन 1574 में राव कल्याणमल की मृत्यु हो गई। बीकानेर के राजा रायसिंह 1574-1612 बीकानेर के राजाओं का मुस्लिम शासकों से मेल शीरशाहपुरी के समय से ही हो चुका था, जब बीकानेर राव कल्याणमल ने गिरी सुमेल के युद्ध 1544 में जोधपुर के महाराजा राव मालदेव के विरुद्ध शीरशाह सूरी की सहायता की थी। युद्ध में जीतने के बाद शीरशाह ने बीकानेर राज्य का शासन राव कल्याणमल को सौंपा। 1570 में सम्राट अकबर के नागौर दरबार में राव कल्याणमल अपने पुत्र पृथ्वीराज एवं रायनसन सहित बादशाह की सेवा में उपस्थित हुए तथा अकबर की अधीनता स्वीकार की। अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले वे बीकानेर रियासत के प्रथम नेश थे। उन्होंने अपने पुत्र रायसिंह व पृथ्वीराज को अकबर की सेवा में भेज दिया। महाराजा रायसिंह का जन्म 20 जुलाई 1541 को हुआ था। पिता कल्याणमल के देहावसान बाद सन 1574 में वे बीकानेर के शासक बने। महाराजा रायसिंह के शासनकाल में बीकानेर रियासत के मुगलों से घनिष्ठ संबंध कायम हुए, जिस संबंध का सूत्रपात इनके पिता राव कल्याणमल ने अकबर के शासन के 15वें वर्ष 1570 में उनकी सेवा में उपस्थित होकर किया, उसको महाराजा रायसिंह ने उत्तरोत्तर बढ़ाया। रायसिंह अकबर के वीर, कार्यकुशल एवं राजनीति निपुण योद्धाओं में से एक थे। बहुत थोड़े समय में ही वे अकबर के अत्यधिक विश्वासपात्र बन गए थे। हम उन्हें अकबर के साम्राज्य का एक सुदृढ़ स्तंभ कह सकते हैं। हिंदू नरेशों में जयपुर के बाद बीकानेर से ही अकबर के अच्छे संबंध कायम हो सके। जोधपुर का प्रशासक 1572 में अकबर ने कुंवर रायसिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। वहां उनका 3 वर्ष तक अधिकार रहा। कठौली को लड़ाई 1573 गुजरात के मिर्जा बंधुओं के विद्रोह का दमन करने हेतु भेजी गई शाही सेना में रायसिंह भी थे। इब्राहिम हुसैन मिर्जा का पीछा करते हुए शाही सेना ने रायसिंह के नेतृत्व में उसे कठौली नामक स्थान पर घेर, जहां वह पराजित होकर पंजाब की तरफ भाग गया। राव चंद्रसेन पर चढ़ाई। जोधपुर के राव चंद्रसेन ने जोधपुर व भादराजन पर मुगल सेना का अधिकार हो जाने के बाद सिवाना को अपना ठिकाना बना लिया था। सम्राट अकबर ने रायसिंह के नेतृत्व में सिवानी के गढ़ पर अधिकार करने के लिए 1574 में अपनी सेना भेजी। शाही सेना ने सोजत का किला जीता एवं फिर सिवाना पर घेरा डाला। चंद्रसेन राठौड़ पत्ता व मुरहता पत्ता के अधिकार मनगढ़ छोड़कर चले गए। बाद में शाहबाज खां के नेतृत्व में शाही सेना ने सिवाना के गढ़ पर अधिकार किया। देवड़ा सुरतान का दमना 1576
में जालौर के ताज खां एवं सिरोही के सुल्तान देवड़ा के विद्रोह का दमन करने हेतु राय सिंह नेतृत्व में शाही सेना भेजी गई। ताज खां व सुल्तान ने राय सिंह के समक्ष उपस्थित होकर बादशाह की अधीनता स्वीकार कर ली। शहजादा सलीम जहांगीर का राय सिंह के प्रति अधिक विश्वास था। यही कारण था कि बादशाह अकबर के बीमार पड़ने पर शहजादा सलीम ने राय सिंह को ही शीघ्रातिशीघ्र दरबार में आने के लिए लिखा था। राय सिंह दानवीर व विद्यानुरागी भी थे। मुंशी देवी प्रसाद ने उन्हें राजपूताने का कर्ण कहा जाता है। बीकानेर इन्होंने अपने मंत्री करमचंद की देखरेख में 1589-94 में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण कराया व राय सिंह प्रशास्ति उत की कार्रवाई। करमचंद्र शोध कीर्तनर काव्य में राय सिंह राजेंद्र कहा है वह विजित शत्रुओं के साथ ही बड़े सम्मान का व्यवहार किया करता था। महाराणा कर्ण सिंह 1631-1669 अपने पिता सूरसिंह के देहावसान के बाद ज्येष्ठ पुत्र कर्ण सिंह सन 1631 मन बीकानेर के सिंहासन पर बैठे। ये बीकानेर के प्रतापी राजा हुए। ये कर्ण सिंह के समय अनेक साहित्यिक ग्रंथों की रचना हुई, जिनमें कर्णभूषण गंगांध मैथिली द्वारा रचित व साहित्य कल्पद्रुम प्रमुख है। महाराजा अनूप सिंह 1669-1698 इन्होंने 1669 में बीकानेर का शासन संभाला। इनकी दक्षिण में मराठों के विरुद्ध की गई कार्यवाहियों से खुश होकर बादशाह औरंगजेब ने इन्हें महाराजा एवं माही मरातिब का खिताब देकर सम्मानित किया। महाराजा अपूप सिंह एक प्रकांड विद्वान, कूटनीतिज्ञ, विद्यानुरागी एवं संगीत प्रेमी थे। इन्होंने अनेक संस्कृत ग्रंथों अनूप विवेक का प्रबोध, अनूपोदय आदि की रचना की। इनके दरबारी विद्वानों ने अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की थी। इनमें मणिराम कृत अनूप संगीत विलास, आनंद भट्ट कृत तीरथ रत्नाकार तथा संगीताचार्य भावभट्ट द्वारा रचित संगीत अनूपाकोश, अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत रत्नाकार आदि प्रमुख है। उसने दक्षिण भारत से अनेकानेक ग्रंथ लाकर अपने पुस्तकालय में सुरक्षित किया। अनूप पुस्तकालय में वर्तमान में बड़ी संख्या में ऐतिहासिक व महत्वपूर्ण ग्रंथों का संग्रह मौजूद है। दयालास की बीकानेर राठौड़ा री ख्यात जोधपुर की बीकानेर के राठौड़ वंश का वर्णन है। तत्कालीन बीकानेर नरेश सूरत सिंह ने मार्च 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से सुरक्षा संधि कर ली और राज्य में शांति व्यवस्था कायम करने में लग गए। इस प्रकार बीकानेर में ब्रिटिश प्रभुत्व कायम हो गया।